कहना दान निरंकार जी। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कहे हर देव की देख लिया है कण कण में परमात्मा। सत्संग जी, हम सभी कितने खुश नसीब हैं कि ये सद्गुरु ने हमें इस ब्रह्म ज्ञान की दात से नवाजा है। अब सत्संग जी, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो सत्संग जी आत्म मंथन का विषय है। सत्संग जी, आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें जो सिखलाई दे रहे हैं कि सारे ही संसार से प्यार की भावना रखनी है, एक मिलवर्तन का भाव रखना है, परोपकार का भाव रखना है, वो सत्संग जी मेरे जीवन में उतर जाए। सत्संग जी, एक 8 साल का बच्चा अपने पिताजी से जाकर के पूछता है कि मैं कौन से धर्म का हूँ। सत्संग जी, उसके पिताजी बहुत हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा ये सवाल पूछ रहा है कि मैं कौन से धर्म का हूँ। तो सत्संग जी, उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। वो सत्संग जी बच्चा जवाब देता है कि मेरे दोस्त कहते हैं अगर तुम मेरे धर्म के हो तभी तुम मेरे साथ खेलोगे, वरना हमारे साथ तुम नहीं खेलोगे। अब सत्संग जी, इस छोटे से बच्चे को समझाने के लिए उनके पिताजी ने जो युक्ति अपनाई, कहते हैं कि सबसे पहले अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो अपनी धड़कन को, और फिर वही हाथ लेकर के पिताजी ने अपने दिल पर रखवाया और बोला कि महसूस करो धड़कन को। फिर पूछा उस बालक से कि क्या समझ आया। तो सत्संग जी, वो बालक जवाब देते हैं कि पिताजी, दोनों ही शरीरों में वो धक धक की महसूसियत हुई है। वो सत्संग जी पिताजी वो मैसेज देते हुए समझाते हैं कि इसी प्रकार हम सभी मानव हैं, हम सभी के अंदर वही सेम धक धक चल रही है, सभी के अंदर वही सेम रक्त बह रहा है। सत्संग जी, जब ये निरंकार वर्षा करता है तो सभी पर एक प्रकार ही वर्षा होती है। जब ये सूरज चमकता है तो सभी को एक प्रकार की ही रोशनी मिलती है। फिर सत्संग जी, मैं अपने मन में ये भेदभाव क्यों बना लेती हूँ, फिर सत्संग जी मैं क्यों फर्क करती हूँ। वो सत्संग जी शिक्षा मुझे इस दर पर आकर के मिलती है कि इक्को नूर है शब्द अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है। सत्संग जी, आज सद्गुरु हम सभी को एक प्यार का स्रोत बनाना चाह रहे हैं। सत्संग जी, अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, हम सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, ठोकरें लगती हैं, पर सत्संग जी एक भक्त का यही कर्तव्य बनता है कि वो इन घड़ियों में डुलायमान ना हो। जैसे सत्संग जी, एक चंदन का पेड़ अगर उसको एक आरी से काटा जाए, सत्संग जी वो बार बार कट लगने के बावजूद भी अपनी महक को नहीं छोड़ता। उसी प्रकार सत्संग जी एक संत का जीवन होता है जो अपना कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना चरित्र से हटता नहीं है। सत्संग जी, अगर हम एक इमेजिनेशन करें साथ में मिलकर के, हम सब सोचें कि हम एक रथ में सवार हैं और सत्संग जी वो रथ को 2 घोड़े चला रहे हैं। सत्संग जी, समझिए कि वो रथ जो है वो मेरा जीवन है और ये जो 2 घोड़े हैं ये मेरी मन की अवस्था है। अब सत्संग जी, एक घोड़ा वो है जिसके अंदर
प्यार का, मिलवर्तन का, सद्भावना का, परोपकार की भावना है। और साथ संगत जी दूसरा घोड़ा वो है जहाँ पर अहंकार, द्वेष, वैर भावना के भाव हैं। अब साथ संगत जी ये आत्म मंथन मुझे खुद के अंदर करना है कि मेरा जो जीवन रूपी रथ चल रहा है वो कौन से मन रूपी घोड़े से चल रहा है। क्या साथ संगत जी मैं अपना जीवन सद्गुरु की सिखलाइयों पर आगे बढ़ा रही हूँ या फिर मेरी मनमत कहीं बीच में आ रही है मेरी भक्ति के। साथ संगत जी अगर मुझे किसी और को सुखी करना है तो साथ संगत जी सबसे पहले मुझे खुद को सुखी होना पड़ेगा। साथ संगत जी एक बहुत साधारण सा उदाहरण लेते हैं। अगर कोई आकर के मुझसे बोले कि आप अपने पानी के ग्लास से थोड़ा सा पानी मुझे दे दो क्योंकि मुझे प्यास लगी है। अब साथ संगत जी मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मेरे पानी के ग्लास में सिर्फ 2 घूंट पानी है। साथ संगत जी मैं उस सज्जन की प्यास को नहीं बुझा सकती क्योंकि मेरे खुद के पास ही पानी नहीं है। साथ संगत जी इसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद अगर मुझे इसका प्रचार करना है, इसकी बात आगे बढ़ानी है, तो साथ संगत जी वो बातें पहले मेरे जीवन में खुद उतरें, तभी साथ संगत जी वो बातें किसी और को जाकर के ट्रांसलेट होंगी, किसी और को वो शिक्षाएं दिखेंगी। और साथ संगत जी फिर हम एक कर्म रूप से जो प्रचार करेंगे। आज मेरा सद्गुरु यही चाह रहा है कि साथ संगत जी हम जीते जागते एक प्यार के पुल बनाएं, नफरतों को मिटाएं, सबसे पहले खुद प्यार बन जाएं और फिर दूसरों में फैलाएं। साथ संगत जी जैसे कि लिखा भी है कि धरती की सुंदरता होगी नफरत के मिट जाने से, कहे हर देव के दिलों में सबके एक प्यार के आने से। साथ संगत जी हम सभी मिलकर अरदास करते हैं कि हम सभी वो एक प्यार का पुल बना पाएं और साथ संगत जी अपने कर्मों से और अपने जीवन से सद्गुरु की सिखलाइयों को व्यक्त कर पाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना।